अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सेकेंड ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर कॉमर्स की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अब तक इम्तिहान की तैयारी नहीं की और आप चाहते हैं कि इस कम वक्त में इम्तिहान की तैयारी कर सकें तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा गेस्ट पेपर जो है टारगेट पेपर इस चैनल पर अपलोड है और बहुत से MCQ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब ज़रा चलते हैं डेट शीट की तरफ। तो सबसे पहले 13 तारीख को पहला पेपर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का। उसके बाद जुमेरात वाले दिन यानी कि 25 को, यानी 13 के बाद जुमेरात 25 तारीख को गैप आ रहा है मुहर्रम की वजह से, फिर इस्लामियात का पेपर है। फिर इस्लामियात के बाद आपके पास फ्राइडे को यानी 26 तारीख को बिज़नेस मैथमेटिक्स का, फिर 29 को प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का और 1 तारीख को यानी 1 अगस्त जुमेरात वाले दिन अकाउंटिंग का पेपर है। फिर उसके बाद 3 अगस्त हफ्ते के दिन उर्दू का पेपर है और 5 अगस्त पीर वाले दिन इंग्लिश नॉर्मल का पेपर है। सेकेंड ईयर की डेट शीट में आपका जो पहला पेपर है वो अकाउंटिंग पार्ट 1 फेलियर का, यानी वो बच्चे जो कि सेकेंड ईयर में फ़ेल थे, जो कि फ़र्स्ट ईयर में अकाउंटिंग के पेपर में फ़ेल थे और अब वो सेकेंड ईयर में हैं, तो उनका पहला पेपर कौन सा है? अकाउंटिंग 1 का। इसके बाद 9 तारीख को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स फेलियर का पेपर, यानी वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जिनका पेपर फ़ेल हो गया था इकोनॉमिक्स का, वो उनका पेपर 9 तारीख को है। फिर 10 तारीख को उर्दू फेलियर का पेपर है। इसका मतलब ये वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर में अभी मौजूद हैं और उनका पेपर फर्स्ट ईयर का उर्दू का रुक गया था, उनका पेपर 10 तारीख को है। अब 11 तारीख को ओरिजिनल पेपर है सेकेंड ईयर का, यानी सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है वो 11 तारीख को कमर्शियल जियोग्राफ़ी का है। वो बच्चे जो कि अभी सेकेंड ईयर में और उनके तमाम पेपर क्लियर हैं, उनका पहला पेपर 11 तारीख को कमर्शियल जियोग्राफ़ी का है। फिर 11 के बाद 12 तारीख को जो दूसरा पेपर है बिज़नेस मैथमेटिक्स का, ये भी उन बच्चों का है सिर्फ़ और सिर्फ जो कि फेलियर हैं। 19 तारीख को फ्राइडे वाले दिन इस्लामियात का पेपर है, तो डेफ़िनेटली ये उन्हीं का ये जो कि फेलियर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास 20 तारीख को अकाउंटिंग सेकेंड ईयर का पेपर है। अब अगर मैं बोलूं कि वो तमाम बच्चे जिनके तमाम पेपर पास हैं तो उनका पहला पेपर 11 तारीख को है और फिर अकाउंटिंग का 20 तारीख को। 9 दिन का गैप है भाई, तैयारी खूब करो। फिर उसके बाद 22 तारीख को फेलियर इंग्लिश का पेपर है। 23 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज़ का, यानी 20 के बाद आपका पेपर 23 को आ रहा है अगर आपके तमाम पेपर क्लियर हैं। देन 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। जी हाँ, गैप नहीं है, बहुत ही कम गैप है, तो तैयारी बड़ी ठीक ठाक करनी पड़ेगी आपको पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश के पेपर के लिए। फिर आपके पास 27 तारीख को POC 1, जिसको हम लोग बोलेंगे POC 1 फेलियर फर्स्ट ईयर का पेपर है और सेकेंड ईयर का बैंकिंग POC 2 को बैंकिंग बोलते हैं, इसका पेपर वेरी नेक्स्ट डे आ रहा है। यानी सेकेंड ईयर का जो पेपर इंग्लिश के बाद डायरेक्ट आएगा बैंकिंग का, जिसको POC 2 कहा गया है। फिर POC 2 के बाद आपके पास उर्दू नॉर्मल का पेपर है 31 तारीख को, यानी 30 के बाद 31, कोई गैप नहीं है बच्चे, डायरेक्ट 30 के बाद 31 को आपका पेपर है, कोई गैप नहीं है उर्दू का। और फिर 31 के बाद 2 तारीख को आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। तो बहुत पूरा महीना पेपर चल रहे हैं। आपने अगर इम्तिहान की तैयारी करनी है तो डेफ़िनेटली कॉमर्स ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ख़ास बात यह कि पेड इस टाइम में अपने सिलेबस को रिवाइज़ करना, कंप्लीट करना, और अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मेरे कोर्स में एनरोल हो जाएं, फ्री डेमो लेक्चर्स देके डिसाइड करें और इम्तिहान में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू।